आज की क्लास में आप देख रहे हैं जीके मतलब सामान्य ज्ञान। और ये जीके आपका फिजिक्स पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, पुलिस हो, ए टू जेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में जीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपका मान लो पूरा पेपर 100 क्वेश्चन का है, तो ये मान के चलिए उसमें 25 क्वेश्चन किसके होते हैं? जीके के होते हैं। तो अगर आप जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं, उनके ऑप्शन 4 लिखे होते हैं सामने। तो अगर आप पहले से देखे हुए हैं तो आराम से सही ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। और इस तरह जीके में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करके आप अपने पेपर में अच्छी स्कोरिंग ला सकते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में काफ़ी सहायक होगा। तो आज जो कि हम टॉपिक लिए हैं जीके में फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, तो ये कई क्लासों में इसको कवर करेंगे। आज की पहली क्लास में हम फिजिक्स के 10 MCQ देखेंगे और उनका आंसर समझेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी आँख है, तो आँख में जो लाइट आती है, आँख में क्या आती है? लाइट, प्रकाश। तो ये लाइट जितनी ज़रूरत है आँख में उतनी ही जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी तब भी प्रॉब्लम होगी, कम लाइट जाएगी तब भी प्रॉब्लम होगी। तो ज़रूरत भर की लाइट जाए, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन में आपका आइरस है, कॉर्निया है, पुतली है, रेटिना है। तो जो सी नंबर पे लिखा है पुतली, पुतली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल, तो ये पुतली का काम है कि वो आँख के अंदर उतनी ही लाइट आने देती है जितनी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे और चीज़ लिखी है, जैसे आइरस, तो यह आइरस का काम है कि पुतली की साइज को, डायामीटर को नियंत्रित करना। इसी तरह रेटिना जो होती है, तो रेटिना पर किसी चीज़ का क्या होता है? फिगर बनता है। कॉर्निया एक अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आपका ये था पहला कि आँख में जो लाइट प्रवेश करती है उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पुतली। ये आपका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो नंबर 1 पे है फोटोमीटर, कैलिपर्स, एमीटर, डायनमोमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए ये जो पहले नंबर पर है फोटोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि आँख में जो प्रकाश की किरणें हैं वो आँख के सामने स्थित नामक से प्रवेश करती हैं। इसका मतलब है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो आँख में जब प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ पड़ती है? लेंस की, आइरस की, कॉर्निया की, ऑप्टिक तंत्रिका। तो आँख का जो सबसे बाहरी परत होती है वो कॉर्निया होती है। तो इसलिए प्रकाश की किरण कहाँ से होकर प्रवेश करती है? कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। आइरिस आप जानते हैं, ये कॉर्निया के डायमीटर के साइज को कंट्रोल करती है। इसी तरह जो ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व का काम है
कि नेचुरल सिग्नल को ले जाना। यह आपका चौथा प्रश्न है, लिखा है रजत को दीर्घ दृष्टि, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा। देखिए, एक लड़का है रजत, उसको कौन सा आँख में कमी है, दोष है दीर्घ दृष्टि, ये दोष है उसकी आँखों में। तो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु दिखेगी, लेकिन जो पास की वस्तु है वो साफ साफ नहीं दिखेगी। तो दूर की दिखती है तब इसे कहा जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। तो उसे डॉक्टर किस लेंस की सलाह देगा। पहले में है बायोफोकल जिसे हिंदी में द्विनाभित बोलते हैं, दूसरे में है कानकेव जिसे अवतल बोलते हैं, तीसरे पे है प्रोग्रेसिव जिसे उन्नतशील बोलते हैं, और चौथे में है कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये डी वाला इसका विकल्प सही है। ये पांचवा क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है जो प्रेसबायोपिया होती है, ये भी आँख की बीमारी है, इसको सही करने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला लेंस कौन सा है। तो इसको सही करने के लिए जो बाईफोकल लेंस होता है इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि टिंडल प्रभाव किस कारण होता है। तो जैसे कोई कोलाइडी विलयन है, अब जब सनलाइट कोई प्रकाश की किरण इस पे जाती है किसी कोलाइडी विलयन पे, तो क्या होता है, कणों से टकराकर प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, फैल जाती हैं किरणें। तो कोलाइडी विलयन के कणों से टकराकर प्रकाश किरणों का फैलना, यही कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। तो जो पहले नंबर पर ये है कि प्रकाश का प्रकीर्णन या कहिए प्रकाश का विक्षेपण, यही टिंडल प्रभाव, इसी वजह से टिंडल प्रभाव होता है। तो ये पहला वाला विकल्प आपका सही विकल्प है। 7वां क्वेश्चन आपका है कि आसमान नीला किसकी वजह से नज़र आता है। तो आपने ये पढ़ा है कि प्रकीर्णन की वजह से, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन की वजह से आसमान का रंग जो है वो हमें नीला दिखता है। तो यहाँ पे सी नंबर पे लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसलिए सी वाला विकल्प इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है फल्मिनोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है। तो फल्मिनोलॉजी में जो आकाशीय बिजली है, लाइटनिंग, इसका अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये बी वाला विकल्प जो है ये आपका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार होता है समान आकार का कि आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा, कि बिंदु आकार का, कम आकार का मतलब कि वस्तु से छोटा। तो देखिए, जैसे मान लो ये आपका है अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण, उभरे हुए तल पर होती है पालिश। अब यहाँ बीच में होता है, इसको ध्रुव बोलते हैं पी, और ध्रुव से जाने वाली रेखा ये होती है मुख्य अक्ष। अगर ये यहाँ पे आप केंद्र मान लें, वक्रता केंद्र सी, तो पी और सी के बीचों बीच होता है एफ, जिसको कहते हैं फोकस। अब वस्तु कहाँ रखी है, ध्रुव और फोकस के बीच। ये ध्रुव है, ये फोकस है, वस्तु यहाँ पे रखी है।
ये वस्तु हो गई। अब इसका देखिए चित्र कैसे बनेगा। एक किरण इस वस्तु से जो ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से निकलती है? फोकस से होकर। ये आपका फोकस है, तो ये किरण निकलेगी ऐसे फोकस से। दूसरी किरण अगर आप डालें वक्रता केंद्र से और वस्तु से, तो वक्रता केंद्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा उसी रास्ते पर लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें जो है कहीं भी आगे नहीं मिलेंगी। तो इनको पकड़ के अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये दोनों पीछे जो है यहाँ पे किसी बिंदु पे मिलती है। तो ये वस्तु है। अब इस पॉइंट से मुख्य अक्ष पे लंब डाल दिया जाता है ऐसे, तो ये क्या हो जाता है? प्रतिबिंब हो जाता है। तो आपने देखा जब भी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो बड़ा का मतलब आवर्धित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनलार्ज। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ये बी वाला जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तारे जो है किस वजह से टिमटिमाते हैं? नंबर 1 पे लिखा है डिफ्रैक्शन विवर्तन, नंबर 2 पे लिखा है रिफ्रैक्शन विवर्तन, नंबर 3 पे परावर्तन, नंबर 4 पे अभिवाह। तो जो तारे टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण।